नमस्कार, प्राइम टाइम 8 PM देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। खरगोन में हुई हिंसा के 4 दिन बाद भी वहां पर सन्नाटा पसरा है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन इस बीच न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो लोगों का दर्द छलक उठा। जिन्होंने खौफ का वो मंजर देखा था, उनके जहन से आज भी उसकी खौफनाक यादें मिट नहीं पा रही हैं। आप भी देखिए वो मंजर। खरगोन में दो पक्षों के बीच में पथराव और आगजनी की घटने के बाद लगातार कर्फ्यू जारी है। आज चौथा दिन है और कर्फ्यू उसी प्रकार चल रहा है, लेकिन स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण है। पुलिस द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है, लोगों की धरपकड़ की जा रही है। जहां तक कर्फ्यू की छूट का सवाल है तो फिलहाल प्रशासन ने अभी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी है और प्रशासन लोगों से निरंतर अपील कर रहा है कि लोग शांति बनाए रखें और अपने घरों में कैद रहें। खरगोन के चप्पे चप्पे पर खामोशी पसरी है। सड़कें सुनसान हैं, गुलजार रहने वाली गलियां वीरान हैं। कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ जाती हैं, तो पुलिस वाले पूरी मुस्तैदी से पहले तहकीकात करते हैं, फिर आगे जाने की इजाजत देते हैं। इस खामोशी और वीरानी के पीछे छुपी उन बेकसूरों की दर्द भरी कहानी है जो खरगोन के खलनायकों की शैतानी का शिकार हुए हैं। इनके घर बार जला दिए गए हैं। रविवार को हिंसा का जो तांडव हुआ तो कुछ ही घंटों में इन्होंने मौत के बेहद करीब खुद को महसूस किया। इस जख्म का न कोई धर्म है, न जाति, न कपड़ों की पहचान। ये बस वो बेबस इंसान हैं जो हर बार हर कहीं कसूरवार ना होते हुए भी दंगों के शिकार होते हैं। न्यूज 18 उसी दर्द को जानने समझने उन इलाकों में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो हालात सुनकर आंखें नम हो गई। उस खौफ भरी शाम और रूह कंपा देने वाली काली रात का मंजर यहां के बाशिंदों को आज भी डरा रहा है। 4 दिन गुजर भले ही चुके हैं, लेकिन खौफ है कि जाता ही नहीं। खरगोन में जिस प्रकार से उपद्रव हुआ था, 4 दिन बीत जाने के बाद भी आपसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मलबे को देख सकते हैं कि किस प्रकार से उपद्रव ने उत्पात मचाया था। आज हालात ये हो गए हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, कई लोग मकान छोड़ के चले गए। कई लोगों ने ये लिखा दिया है कि ये मकान बिका हुए, मोबाइल नंबर तक दे दिया और अपने रिश्तेदारों के चले गए। और ये पूरी पट्टी में उत्पाती आए थे। पूरा मंजर आप देख सकते हैं। हमारे साथ खुद वहाँ ये रहवासी मौजूद है। ये मकान जैसे बिकाऊ लिख दिया गया, क्या इसके पीछे क्या कारण? के कारण सर से तीसरी बार का हो रहा है यहाँ पे। क्या घर छोड़ के जाते हैं, नुकसान बहुत पहुँचाते। हर बार का ये समय है। तीन साल से हम ये झेल रहे हैं। नहीं तो ये मकान चले गए छोड़ के उधर ले लिया उन्होंने, वो उधर किराए से रहने चले गए हैं। तो क्या घटनाक्रम हुआ था? घटनाक्रम उसके 5 बजे करीबन उपद्रवियों आए। कुछ इधर से आए, इधर सामने से आए, इधर से आए। करीबन 200 से 250 पब्लिक थी। क्या पथराव हुआ, उसके बाद में आगजनी हुई। मकान सब लूट के ले गए। अंदर से फ्रिज कूलर वगैरह टोटल जो भी सामान था टोटल उठा के ले गए। उपद्रवियों ने 1-2 नहीं, पूरे 7 घंटे तक इन इलाकों में तांडव मचाया था। दोनों ही संप्रदाय के सिर पर शैतान सवार था। ऐसे में जहां जो मजलूम नजर आया, उपद्रवियों ने उसे शिकार बनाया। मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन मेरे घर के साथ जरूर हुई है सर। क्योंकि हम थे नहीं, मेरे बच्चियां थी। घर को दरवाजे को बड़ी सारी आयरन मारी तो ये अगल नम गई और दरवाजा खुल गया। तो उसके बाद में उन्होंने पूरा सामान लूट लिया सर, ले गए उठा के। और जो सामान था, कपड़े लत्ते बिस्तर वगैरह सब जला दिया। आप अंदर आके देख सकते हो कि बिस्तर पेटी की हालत कैसी हुई है। आप कितनी खौफनाक जली हुई है मेरी बिस्तर पेटी। पूरा सामान उठाने जैसा था, वो उठा के ले। बिस्तर पेटी उठ नहीं सकती थी, न लुटेरे उसको भी उठा के ले जाते। पहले घर में लूटा पट्टी करी, उसके बाद में उन्होंने जो जलाने जैसी चीज थी सब पूरी जला दी। कहीं भी खाने को एक दाना भी नहीं दिया। कुल मिलाकर देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का यहाँ पर पूरा मंजर फैला हुआ था। लोग अभी हालात ये हो गए कि लोग यहाँ से खुद मकान छोड़ के जाने लगे। इन वीरान गलियों की कई और दास्तां हैं। दर्द से कराहते कई और मकान हैं, लेकिन लुटे पिटे और जले अधजले घरों के चारों तरफ बिखरे निशान इस बात की गवाही दे रहे हैं
कि कभी यहां खुशहाली थी, बच्चों की किलकारी गूंजती थी, लेकिन आज सन्नाटा पसरा है, मलबा बिखरा है और इस मलबे से फिर से जिंदगी को खड़ा करने की जद्दोजहद जारी है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन। तो देखा आपने, जहां पर हिंसा होती है वहां पर मंजर कैसा हो जाता है। हिंसा के 4 दिन बाद भी खरगोन शहर में कर्फ्यू जारी है। गिरफ्तार 95 लोगों में से 89 उपद्रवियों को जेल भेजा गया है। बीती रात खरगोन से अलग अलग इलाकों से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शहर के चप्पे चप्पे पर अभी भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हिंसा वाले इलाके में ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज़ 18 की टीम और जाने वहां के हालात। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब खरगोन के सराफा बाजार इलाके में पहुंची तो वहां 4 दिन गुजर जाने के बाद भी रविवार को हुई तबाही का मंजर मौजूद था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि उपद्रवियों ने किस तरह इन गलियों में तांडव किया। आप भी देखिए। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में देखा इस तरह से। बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग। गेट लगा के हम लोग अंदर बैठे, एकदम बहुत सारी भीड़ आई और चिल्ला रही थी बार बार कि काटो मारो, और इस तरह से उन्होंने पेट्रोल बम और कांच की बोतलें जो उनके हाथ में आ रहा था, पत्थर बड़े बड़े से, वो हमारे दरवाजे में और इधर आ रहे थे। हमको ऐसा लगा कि शायद आज हमारा आखिरी दिन है, हम इसके बाद बच ही नहीं पाएंगे। वहाँ से आग पथराव हुआ है, दुकानें जली हुई हैं और बाइक में भी आग लगा दी यहाँ की जगह, और पेट्रोल बम से भी हमला हुआ था यहाँ पर। ये खरगोन का वो स्याह सच है जो कई महीनों, कई सालों तक यहाँ के बाशिंदों को याद आता रहेगा, उन्हें डराता रहेगा। ये जली हुई दुकानें, ये स्याह पड़ी सूनी गलियां, गलियों में बिखरे मलबे चीख चीख कर बता रहे हैं कि कैसे इंसान पल भर में हैवान बन जाता है। जब उसके सिर पर शैतान सवार हो जाता है तो फिर इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है। स्याह रात की स्याह सच्चाई जानने न्यूज़ 18 उन्हीं गलियों में पहुंचा। ये शहर का सराफा बाजार का टेलर गली है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार इस प्रकार से आग लगाने का काम किया, आगजनी की घटना हुई। पथराव के बाद यहाँ पर जिस प्रकार से तनाव फैला है और भीड़ घुस जाती है, लगातार आगजनी की घटना की जा रही है और लगातार लोगों के घर जलाए गए, दुकान जलाई गई, और यहाँ पर जिस प्रकार से जो घटना सामने आ रही है, आप हमारे साथ मौजूद है। किस प्रकार की घटना हुई थी? ये पहली बार मैंने अपनी लाइफ में देखा इस तरह से। बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग। गेट लगा के हम लोग अंदर बैठे, एकदम बहुत सारी भीड़ आई और चिल्ला रही थी बार बार कि काटो मारो, और इस तरह से उन्होंने पेट्रोल बम और कांच की बोतलें जो उनके हाथ में आ रहा था, पत्थर बड़े बड़े से, वो हमारे दरवाजे में और इधर आ रहे थे। हमको ऐसा लगा कि शायद आज हमारा आखिरी दिन है, हम इसके बाद बच ही नहीं पाएंगे। बहुत ही, और इवन पुलिस वाले को फ़ोन लगाने के बाद भी वो नहीं आ रहे थे। हम रात भर सो भी नहीं पाए, इतनी कंडीशन, हम रो रही थी। एटलीस्ट मैंने पहली बार ऐसी चीज देखी है। सराफा बाजार के टेलर गली में रहने वाले लोगों ने उस दिन खौफनाक मंजर देखा था। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे थे। पत्थरबाजी के बाद नौबत बमबाजी तक आ पहुंची थी। घरों में पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, सामान लूटे जा रहे थे, गलियों में नारे गूंज रहे थे और उपद्रवियों के सिर पर शैतान मंडरा रहा था। सुनिए चश्मदीद की ही जुबानी। पत्थर जो इतने बड़े बड़े थे, एक मेरे पैर में भी लगा, कांच मेरी सासू माँ को लगा। हमने गेट लगा। पहले भी इस प्रकार से सांप्रदायिक तनाव रहा है, घटनाएं हुई, लेकिन पहले ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं, ये पहली बार हुआ है। इतना बुरे तरीके से ये पहली बार हुआ। दुकानों से पूरी तरीके से सामान निकाल के सीधे घर जला देना। लोग बच रहे हैं, बचाओ बचाओ करके भाग रहे हैं घर के अंदर से, और मतलब हम बचा नहीं पा रहे हैं। हम लोग खुद अपने बचने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। कहीं ऐसा हमको डर था कि ये गेट खोल के अंदर नहीं आ जाए, ये कंडीशन हो रही थी। मतलब पूरी तरीके से भीड़ आई थी और भीड़ ने कोई नियंत्रण नहीं था उसका? कोई भी नियंत्रण नहीं था। पुलिस को बार बार फोन लगाने के बाद भी पुलिस नहीं आ रही थी, और जब आई 6 बजे, 6:30 बजे से जो शुरू हुआ, 2-3 घंटे के बाद पुलिस आई है, तो भी उनके पथराव बंद नहीं हुए। पथराव इतने तेज थे कि पुलिस खुद पीछे हट गई, इतने तेज पथराव थे, और सीधे पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। जिसने भी उस पल का मंजर देखा, खौफ सभी के जहन में एक जैसा है। हमने इसी इलाके के कुछ और लोगों से तफसील से जानने की कोशिश की।
आखिर हुआ क्या था? भीड़ थी वो पूरी तरीके से अनियंत्रित थी। जिस प्रकार से यहाँ माहौल बना था, लोग ये भी महसूस करने लगे थे कि आज वो जिंदा बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे। ये किस प्रकार का मंजर था, क्या देखा आपने? 6:30 बजे से चालू हुआ था ये, और 10:30 बजे तक कंटिन्यू ऐसे चलता रहा था। और सामान निकाल कर ये वहाँ से पथराव हुआ है, दुकानें जली हुई हैं, और बाइक में भी आग लगा दी यहाँ की जगह, और पेट्रोल पंप से भी हमला हुआ था यहाँ पर। कुल मिलाकर जो उपद्रव का माहौल था, इसमें ये बात कही जा सकती है कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होता। उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, पूरी तरीके से शहर का फीजा बिगाड़ने का प्रयास किया। हालांकि अब जो है प्रशासन ने पूरी तरीके से स्थिति पे काबू पा लिया है, लेकिन वो लोग जिनका कोई दोष नहीं था, जो गरीब तबके के लोग थे, जिनको इस प्रकार का जो घटनाक्रम था उससे कोई लेना नहीं देना था, उनको जरूर अपनी मतलब पूरी तरीके से उनको जरूर परेशान होना पड़ा। और आज हालात ये हैं कि वो लोग भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं कि आज वो जिंदा है। ग्राउंड जीरो से खरगोन से न्यूज़ 18 के लिए आशुतोष पुरोहित। तो देखा और सुना आपने, लोगों को हिंसा के दिन लगा कि उनका आखिरी दिन है। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां के हालात जाने, वहां के लोगों से बात की, वहां का मंजर जाना। लोगों ने 8 घंटे का खौफनाक मंजर बयां किया। लोगों ने आप बीती सुनाई तो रूह कांप गई। जिले के लोगों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह यहां पर दी गई है। प्रशासन का साथ दें, अमन कायम करने में मदद करें। प्रशासन की और सरकार की भी लोगों से यही अपील है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सूबे की नक्सल समस्याओं और जीएसटी के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की दिल्ली में। अहम मुद्दा यह है कि छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की तैनाती के एवज में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान काटा गया। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने उत्तर पूर्व की तरह ही छत्तीसगढ़ को भी छूट दिए जाने का अनुरोध किया है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई इस बैठक में नक्सली समस्या, प्रभावित क्षेत्रों के विकास से जुड़े नीतिगत मसलों पर बातचीत हुई। इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी मौजूद रहे। पहली चर्चा तो यह है कि जो सीआरपीएफ वहाँ डिप्लॉय है, जो भुगतान है करीब 11,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के हिस्से से काट लिया गया। मैंने निवेदन किया कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो वे ऑफ करते हैं, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से इसको वे ऑफ किया जाए। अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के तैनाती के एवज में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान काटा गया। उत्तर पूर्व की तरह ही हमने छत्तीसगढ़ में छूट के लिए अनुरोध किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जून में जीएसटी मुआवजा सिस्टम खत्म होने जा रहा है। इसका राज्यों पर बुरा असर पड़ेगा। इसे लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत हुई। जो हमारी जीएसटी अब जून में खत्म होने वाला है, जिससे राज्य के आर्थिक स्थिति में उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने कहा कि हालांकि सीधे आपके विभाग से नहीं है, लेकिन चूंकि राज्य नक्सल प्रभावित राज्य है और विकास कार्य जब राशि नहीं मिलेगी तो विकास कार्य में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस मामले को भी आप देखें, ये मैंने निवेदन। बताया जा रहा है कि बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र से नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए और फंड की मांग की है। अब देखना यह है कि इस मुलाकात का कितना असर दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ को केंद्र से क्या कुछ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो मुलाकात हुई, कई विषयों पर बात हुई। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल समस्या और जीएसटी पर अपनी बात रखी। सीआरपीएफ की तैनाती का 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान काटा गया। सीएम बघेल ने नॉर्थ ईस्ट की तरह इसमें छूट की मांग रखी है। जीएसटी के मुआवजे सिस्टम को लेकर भी सीएम ने अपनी बात रखी। आगे बढ़ेंगे। तूफानी रफ्तार से बढ़ती महंगाई के बीच छत्तीसगढ़ के लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। सूबे में बिजली की दरों में इजाफा किया गया। हालांकि विद्युत नियामक आयोग इसे मामूली बढ़ोतरी बता रहा है। सरकार भी कीमतें बढ़ाने की वजह गिना रही है, लेकिन जनता तो सवाल यह कर रही है कि पहले से ही बोझ क्या कम था जो बिजली का झटका भी दे दिया।
छत्तीसगढ़ में महंगाई से जूझती जनता को एक और झटका लगा है। प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई बढ़ी हुई दरों का ऐलान किया। नई दरों के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई, जबकि उद्योगों और दूसरे सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में 15 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वितरण कंपनी, उत्पादन कंपनी और जनरेशन कंपनियों ने अपना जो रिक्वायरमेंट, राजस्व रिक्वायरमेंट दी थी, उसके हिसाब से 1004 करोड़ का उनने घाटा दिखाया था अपना। हमने उसको पूरा करने के लिए 386 करोड़ का अनुमोदन किया है और उसको पूरा करने के लिए हमें मैक्सिमम 15 पैसे पर यूनिट की बढ़ोतरी करनी पड़ी थी और उसमें ही इसी हिसाब से हमने 5 रुपए से लेकर 15 पैसे तक का बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा का कहना है कि बिजली की दरों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। हालांकि बिजली कंपनियों ने 2022-23 के लिए 1004 करोड़ रुपए राजस्व घाटे की पूर्ति का प्रस्ताव दिया था और अगर इसकी भरपाई की जाती है तो करीब 5.39% की बढ़ोतरी करनी पड़ती, लेकिन इसे घटाकर 384 करोड़ रुपए ही मान्य किया गया है। ऐसे में बिजली के दरों में औसतन 2.31% की वृद्धि की गई है और 1 अप्रैल से ये दरें प्रभावी मानी जाएंगी। बढ़ती महंगाई और बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की अपनी दलील है। शुरू से जो डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत बढ़ा, उसी समय समझ आना चाहिए था। ये सब चीज़ तो उससे रिलेटेड है। ये सब चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहला है, तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ेगा तो सभी चीज़ की कीमतें बढ़ेगी। तो ये तो महंगाई बढ़ाने की जो मूल है उसको आप बढ़ा दिए तो सब तरफ उसका असर होगा। सरकार की दलील अपनी जगह दुरुस्त है। पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने तमाम चीजों को महंगा कर दिया है, लेकिन जनता तो पूछेगी ही ना। पहले ही इतना बोझ क्या कम था कि राज्य सरकार ने बिजली का भी झटका दे दिया। इसलिए बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर सूबे में सियासत भी शुरू हो गई। विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू उपयोग की बिजली में मात्र 10 पैसे और औद्योगिक उपयोग की बिजली में 15 पैसे की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में सबसे बड़ा धोखा इस सरकार की घोषणा पत्र ने किया, जिसमें साफ अंकित था कि बिजली बिल हाफ, कर्जा माफ। ना कर्जा माफ हुआ, ना बिजली बिल आना हाफ हुआ। अब तो प्रदेश में कई सारे गांवों में बिजली आना ही बंद हो चुका है। सियासत का काम है हर चीज को अपनी दलील के हिसाब से सही और गलत बताना, लेकिन बढ़ती महंगाई का असली दर्द तो वो जनता जानती है जिसने इन्हें सत्ता का सिंहासन सौंपा है। लेकिन बदले में इन्हें कभी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का खामियाजा भुगतना पड़ता है तो कभी बिजली का करंट लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहावत है कि गरीबी में आटा गीला, वैसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ वासियों को महंगाई का एक और झटका लगा। सूबे में बिजली की दरों में मामूली ही सही, लेकिन बढ़ोतरी तो हुई ना। घरेलू उपभोक्ताओं को 10 पैसे, उद्योगों को 15 पैसे महंगी बिजली मिलेगी। 1004 करोड़ रुपए राजस्व घाटे की पूर्ति का प्रस्ताव आया था, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने 386 करोड़ रुपए स्वीकार किए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इंदौर जू से आए उस दिलचस्प वीडियो के साथ, जब शेर के बाड़े में एक सियार घुस गया। सियार को अपने बाड़े में देखते ही शेर के कुनबे ने उस पर हमला बोल दिया था, लेकिन सियार ने शेरों को खूब छकाया। सियार इधर उधर भागता रहा और इंदौर जू की शेरनी, जिसका नाम शिवानी है, उसका पीछा करती रही। ये नज़ारा देखकर सभी हैरान रह गए। आप भी देखिए। तीनों चारों ने घेर लिया उसको, देखो घेर लिया। लोमड़ी आ गई, लोमड़ी।